नमस्कार। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि यानी महाशिव की रात्रि। परंपरा तो इस दिन शिव पार्वती के विवाह की है, लेकिन असल में इस दिन भगवान शिव पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। शिव पुराण कहता है कि वो रात थी, उस रात ज्योतिर्लिंग के प्रारंभ और अंत का कोई पता नहीं लगा सका, खुद भगवान ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं। शिव का यही स्वरूप महाशिव कहलाया और वो रात महारात्रि कहलाई। सुबह से ही भोले बाबा के दरबार में भक्त शिव जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। देश भर में शिव पार्वती के विवाह उत्सव शिवरात्रि की धूम है। काशी, महाकाल, हरिद्वार, तेलंगाना के श्री ब्रह्मारम मल्लिकार्जुन स्वामी अवमारुला देवस्थानम, ओमकारेश्वर, सोमनाथ जैसे बड़े मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। भारतीयों का प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। माघ फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्थी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। तो आज महाशिवरात्रि की धूम देश के कोने कोने में देखने को मिल रही है। जिस तरह से भक्तों की भीड़ सभी शिवालयों में पहुंच रही है और लोग जलाभिषेक, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि मान्यता है, पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ हुआ था। वहीं हमारे साथ हमारे संवाददाता फरीदाबाद से जयप्रकाश भाटी जुड़ गए हैं और गुंजन गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। जी जयप्रकाश, आप सबसे पहले बताइए कि किस तरह से फरीदाबाद में भक्तों का रुख देखने को मिल रहा है, मंदिरों में किस तरह का जनसैलाब आपको देखने को मिल रहा है? साफ तौर से बता दूं, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की बात की जाए तो बल्लभगढ़ में ये आदर्श नगर में पीपल वाला मंदिर है। इसमें आप साफ तौर से पीछे देख सकते हैं कितनी लंबी कतार है। जो भक्तों की जो मंदिर से बाहर तक कतार है, वो बाहर लंबी कतार में भक्तजन जो है वो लगे हुए हैं। एक नहीं दो लाइनें यहाँ पे भक्तों की लगी हुई है। और जो अंदर है मंदिर के अंदर जो है भक्तजन जो है वो पूजा का काम प्रारंभ जो पूजा है वो कर रहे हैं। पत्ते चढ़ा रहे हैं, फूल पत्ते, और जैसे कि गंगाजल की बात की जाए और भी बात की जाए तो एक बार ये भक्तजन के ये महाजन है, जो मंदिर के यहाँ पे महाजन है, जो ये पूजा कराने का काम कर रहे हैं। भक्तों की बात की जाए तो भक्तों का जो है यहाँ पे कतई तांता लगा हुआ है और भक्तजन जो है अपने उमंग और खुशियों के साथ में जो है भोले बाबा और माता पार्वती को जल चढ़ा करके और जो अपने भक्त जो है वो अपनी जो पूजा है, पूजा को करने का काम कर रहे हैं। और इसी में हमारे साथ में ये पुजारी जी हैं जो भक्तों को यहाँ पे पूजा कराने का काम कर रहे हैं। इनसे भी एक बार जान लेते हैं सुबह से भक्तों का कितना लंबा यहाँ तांता लगा हुआ और कब तक ये तांता लगा रहेगा। भक्तों की जो भीड़ है वो कब तक भोले बाबा के दर्शन के लिए लाइनों में, कतारों में लगी रहेंगे। एक बार जान लेते हैं, क्या नाम है जी आपका? सहदेव जी, जो पीपल वाला मंदिर है, भक्तों का तांता सुबह से यहाँ पे लगा हुआ है। 5 बजे से 5 बजे तक चल रहा, 4 बजे तक चलेगा। भोले बाबा की शिवरात्रि की अगर बात की जाए तो शिवरात्रि का जो पर्व है, किस तरीके से महत्वता देते हैं इस चीज को? बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या है माता पार्वती का, भोले बाबा का क्या जो शिवरात्रि का जो पर्व है इसको किस तरीके से देखते हैं? यहाँ बढ़िया तरह देखते हैं, ये देखते हैं कि शांति और वो सब कुछ कर गए इसलिए बनाया जाता है शांति से। मैं आपको एक बार देखो भीतर की तरफ भी लेके चलूंगा। जो भक्तों का जो तांता है वो जो मंदिर है उसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक बार भक्तों से भी मैं एक बार बात करने की कोशिश करूंगा। ये देखो यहाँ पे भोले बाबा के जो है जयकारे वो लगते हुए नजर आ रहे हैं और सारे भक्त हैं जो भोले बाबा के जयकारे लगा रहे हैं। और एक बार इनसे भी जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है?
प्रिया जी, भोले बाबा के भक्तों की तांता लगा हुआ है, पीछे तक लाइन लगी हुई है, किस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं, किस तरीके से क्या नाम है आपका? महाशिवरात्रि के त्योहार को जो व्रत है इसको किस तरीके से देखते हो? कितनी खुशी है भोले बाबा का व्रत रख के? ये देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भोले बाबा की जो मूर्ति है उसको जल जो है जल डालकर भोले बाबा के जो जयकारे जो है वो साफ तौर से यहाँ पे दिखने को मिल रही है। यहाँ पे जयकारे जो लोग हैं वो लगा रहे हैं। और भक्तों की अगर बात की जाए तो ये मंदिर के बाहर की जो ये मंदिर है, मंदिर के जो बाहर की कतार है वो साफ तौर से मंदिर के बाहर तक आपको देखने को मिल पा रही होगी। जो मंदिर का गेट है उससे भी बाहर तक लंबी लंबी ये कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। जी दीपिका जी। जी बिल्कुल। गुंजन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आप भी इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं, किस तरह भक्तों का जनसैलाब आपको देखने को मिल रहा है? यहाँ मंदिर में मौजूद हूँ और ये यहाँ का पौराणिक मंदिर है। यहाँ पे मान्यता है कि भीम के द्वारा यहाँ पर भीड़ दिखाई है। यहाँ भीड़ सुबह 5 बजे से यहाँ लोगों का तांता लगा है, यहाँ पर भीड़ है। आप देखिए जरा, लाइन बाहर तक यहाँ पर लाइन है और लोगों का नंबर नहीं आ रहा है अभी तक। इतनी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। शिवरात्रि है, हिंदुओं का महापर्व है और ऐसे में भीड़ का होना जाहिर सी बात है। लोगों की आस्था है, लोगों की पूजा है। देखिए, पेड़ों की पूजा यहाँ लोग करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर मान्यता है कि जब कोई नया घर बनता है या कोई नया घोड़ा आता है तो वो यहाँ पर आकर मंदिर में जेगड़ चढ़ाता है, पूजा करता है। तो वो भी आज हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। और मंदिर, क्योंकि मैं दूर खड़ी हूँ, भीड़ इतनी ज्यादा है मंदिर में। यहाँ पर साधु संत आए हुए हैं, लोग आए हुए हैं तमाम, और शिव और पार्वती का जो है, पार्वती को स्नान कराने के लिए, अपनी मनोकामनाएं मांगने के लिए मंदिर में दूर से लोग खड़े हैं। मंदिर की सजावट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि और देखिए हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी, क्योंकि आजकल देखिए बच्चों में बहुत क्रेज है, बच्चों में बहुत लगाव रहता है पूजा को लेकर। और ऐसे ही देखिए हमारे साथ यहाँ पर ये लोग भी हैं जो जी गुंजन, मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इश्यू हो रहा है, तब तक मैं रुक करती हूँ जयप्रकाश आपका, क्योंकि आपने जिस तरह से दिखाया तस्वीरें, जनसैलाब बहुत ज्यादा है, भक्तों की काफी ज्यादा भीड़ है। ऐसे में सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मंदिर में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? मैं आपको बता दूं कि मंदिर में जो भक्तों का तांता है वो काफी लंबी लाइनों में, कतारों में जो यहाँ पे दिख रहा है। भक्तों का जो भोले बाबा की जो पूजा का उनका भाव है, जो मान है, उसको करने का काम यहाँ पे ये कर रहे हैं। भक्त पहुंचे हुए हैं सारे मंदिर में। और अगर बात की जाए सुरक्षा की, तो सुरक्षा को लेकर मंदिर में जो यहाँ की पुलिस जो है, यहाँ की आदर्श नगर थाना, वहां से एक जो पुलिसकर्मी है वो राउंड पे आदर्श नगर या फरीदाबाद या बल्लभगढ़ के अगर मंदिरों की बात की जाए, जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन अपनी गश्त पर मंदिरों पर जा करके वहां पे एक राउंड लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। और अगर पीपल वाले मंदिर की बात की जाए तो यहाँ के जो सेवा भावक जो लोग हैं, जो यहाँ के जो एक समिति है जिसमें कुछ युवा लोग हैं, जो इसमें युवा लोग जो है जुड़े हुए हैं, और युवा जो है वो यहाँ की जो व्यवस्था है या सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, या जो भक्तजन है जो लाइन, इसीलिए मंदिर के बाहर तक ये लाइन का जो प्रावधान है, भक्तों ने ही लाइन लगवा करके 1 बाय 1 करके जो है भोले बाबा की पूजा करने का जो काम है, जो भक्तजन है वो कर रहे हैं। जी दीपिका जी। बिल्कुल। इसके अलावा जयप्रकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से मैं देख रही हूँ आपके पीछे काफी ज्यादा लोग कतारों में मौजूद हैं, महिलाएं भी वहां पर मौजूद होंगी, तो ऐसे में मैं चाहूंगी कि उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लें, और बच्चे भी वहां पर आए हैं भगवान का आशीर्वाद लेने। 2 लाइनें जो है पीछे तक लगी हुई हैं। और एक बार मैं महिलाओं से जान लेता हूं, क्या नाम है जी आपका? रेखा जी, भोले बाबा की पूजा के लिए पहुंचे हैं, किस तरीके से, क्या मतलब भाव है आपके अंदर? तो व्रत रखा हुआ है भोले बाबा का, जो शिवरात्रि आती है तो कितने, क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है जी? कविता जी, भोले बाबा के व्रत को लेकर के जो मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, किस तरीके से भाव देखते हैं? भोले बाबा की पूजा किस तरीके से करने आए हैं? पूजा की सभी को लगन है। क्या नाम है गुड़िया आपका?
पूनम जी, भोले बाबा की पूजा है, किस तरीके से पूजा करेंगे, क्या क्या भोले बाबा जी के लिए सामान क्या क्या लेके आए, सामग्री के लिए क्या क्या लेके आए हैं? बेलपत्थर के पत्ते और भी भाई हैं, देखो ये युवा हैं, युवा भी जयप्रकाश, बच्चों से बात करिए, बच्चे भी ये लगे हुए हैं कतारों में, मैं जैसा देख पा रही हूँ, तो बच्चों से बात करिए क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अपनी बड़ी बड़ी आशाएं लेकर पहुंचते हैं, तो ऐसे में उनसे जानिए कि वो आज क्या कुछ अपनी भावनाएं लेकर आए हैं। क्या नाम है? रिया, भोले बाबा का व्रत रखा हुआ है। देखो छोटे से बच्चे, क्या नाम गुड़िया आपका? सोनल, सोनल ने भी देखो व्रत रखा हुआ है और थाली सजा करके देखो भोले बाबा की पूजा करने का जो सामान है उसको लेकर के लाइन में 1 बाय 1 करके लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका? रिया, रिया व्रत रखा है भोले बाबा का। क्या मांगा है भोले बाबा जी से, क्या मांगा है? देखो साफ तौर से छोटी सी बच्ची है, इनका कहना है कि मैंने भोले बाबा का व्रत पढ़ाई को लेकर के रखा है, पढ़ाई में परीक्षा के तो उम्मीद ये भोले बाबा से व्रत रख के और भोले बाबा से पढ़ाई की, परीक्षा में उत्तीर्ण ऊंचे अंकों से प्राप्त करने की उम्मीद ये बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये रख रहे हैं। जी दीपिका जी। बिल्कुल जयप्रकाश, आपने जैसे कि पंडित जी से भी बात की है, तो मैं जानना चाहूंगी कि शुभ मुहूर्त के बारे में पंडित जी ने क्या बताया है? बात की जाए तो यहाँ का जो पंडित जी का साफ तौर से कहना था कि सुबह 5 बजे से जो लोग हैं भक्त हैं जो वो पहुंच रहे हैं, और इसमें समय की जो भावना है, समय को इन्होंने कहा है कि यहाँ 5 बजे से जो भक्त पहुंचते हैं और यहाँ पर दोपहर को 11-12 बजे तक ये भीड़ जो है ये टूटने का नाम नहीं लेती, और यहाँ पे जो पूजा का भाव है वो जो पुजारी जी हैं वो खुद वहाँ पे जो भोले बाबा की मूर्ति है वहीं पे बैठ के सभी को 1 बाय 1 करके और सभी की पूजा को पूर्ण कराने का काम करते हैं। बिल्कुल जयप्रकाश, जैसे कि आप अभी इस वक्त एक मंदिर में मौजूद हैं, इसके अलावा भी कई सारे मंदिर होंगे फरीदाबाद में, तो वहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है? बात करूं तो फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में बड़े बड़े भोले बाबा के और काफी सारे यहाँ पे आदर्श नगर में भी काफी सारे मंदिर हैं वो देखने को मिलते हैं। पर फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में जितने भी मंदिर हैं, जो भोले बाबा शिवरात्रि का जो पर्व है, शिवरात्रि के पर्व पे सभी मंदिरों में भक्तजन जो है उनका जो तांता है वो काफी लंबी लंबी लाइनों में सुबह से ही देखने को मिल पा रहा है। और बल्लभगढ़ की अगर बात की जाए तो बल्लभगढ़ में मंदिरों में घंटों घंटों जो भक्त हैं वो लाइन में लगकर और भोले बाबा को जल अर्पण करके और उनके साथ उनका जो पूजन है पूजन को पूर्ण करके अपने घर धीरे धीरे अपने घर जाते हैं। और जो जितने भक्त घर नहीं जाते उससे ज्यादा जो भक्त हैं वो लाइनों में कतारों में लंबी जो लाइन है वो भोले बाबा की भक्तों की नजर देखने को दिखती हुई नजर आती है। और भोले बाबा की जो आदर्श नगर का मंदिर है इसमें जो बाहर का गेट है उससे भी लंबी लंबी लाइनें, बाहर की गलियों में भी ये लाइन जो है कतार ये पहुंच चुकी है। बिल्कुल जयप्रकाश, जिस तरह से आज ही के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तो कई जगह पर अब ये परंपरा चली आ रही है जहां पर भव्य तरीके से आज महाशिवरात्रि की रात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह रचाया जाता है। तो क्या फरीदाबाद में इस तरह की कोई तैयारी की जा रही है जहां पर आज विवाह होगा? दीपिका जी, ये फरीदाबाद में जो भोले बाबा और माता पार्वती का जब विवाह संपूर्ण हुआ था उसी को लेकर के फरीदाबाद के एक नंबर की जो मार्केट है उसमें जो बड़ा मंदिर है उस मंदिर पे जो है वो शाम का वहाँ पे प्रोग्राम रहता है कि भोले बाबा की झांकी और माता पार्वती की झांकी बनाई जाती है। उसी को लेकर के वहाँ पे जो 2 घंटे जो अपना उनका प्रोग्राम है वो वहाँ पे मंदिर में भक्तों को देखने को मिलता है। और वहाँ पे लोगों का तांता शाम के समय भी उमड़ा रहता है। और वहाँ पे अनेक जो 1 नंबर मंदिर की बात की जाए फरीदाबाद के 1 नंबर मंदिर में वहां से अनेक झांकियां भी निकाली जाती हैं और झांकियों को निकाल के पूरी मार्केट से घुमा करके उसके बाद मंदिर पे ला करके भोले बाबा और माता पार्वती के विवाह के संपूर्ण की जो प्रोग्राम है उसको भी वहां पे पूरा किया जाता है। जी जयप्रकाश, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, तो उनसे भी बातचीत करिए क्योंकि महिलाओं से और बच्चों से तो जान लिया, लेकिन बुजुर्गों से भी जानना जरूरी है क्योंकि वो इस उम्र में भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं। तो एक बार अगर संभव हो पाए तो उनकी भी प्रतिक्रिया लीजिए। तौर से देखो बड़े बूढ़ों की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए या फिर युवाओं की बात की जाए, बच्चों नन्हे जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे लाइनों में कतार में नजर आ रहे हैं। और उसी में देखो ये बुजुर्ग हैं, ये भी पहुंचे हैं, ये भी लाइन में कतार में लग करके भोले बाबा की जो पूजा है उसको करने का काम करेंगे। क्या नाम है जी आपका? सुभाष चंद्र जी। भोले बाबा की जो ये व्रत की जो गाथा है इसको कहाँ से प्रारंभ हुई, कितनी सदियों से चली आ रही है और भोले बाबा इस व्रत से क्या क्या प्राप्त होता है? सब शांति मिलती है। भगवान शंकर जी का पर्व त्रियुग में है, आज में साल में 2 बार आता है।
उसके नाम से। तो भोले बाबा की पूजा की अगर बात की जाए तो पूजा में भोले बाबा की सामग्री जो होती है उसको क्या क्या उसमें पसंद करते हैं, क्या क्या चढ़ावा होता है उसमें? जल चढ़ाओ श्रद्धा के ऊपर है। कच्चा दूध डालो, उसमें गंगा जल डालो, शहद डालो, गन्ने का रस डालो, आप बहुत सी चीजों से अभिषेक किया जाता है। पुष्पों से माला, चंदन, पुष्प, धूप दीप से पूजा की जाती है भगवान की। फिर फल निर्माण करो, जो भी चाहते हो उसका फल को उनको दो। व्रत की अगर बात की जाए तो व्रत किस तरीके से इसका जो व्रत है प्रारंभ होता है और किस तरीके से देखते हैं? व्रत में यही है इसमें फल फूल, दूध और चाय वगैरह जो इनको देते हैं वो चीज नहीं खानी चाहिए। जो भगवान को अर्पित करते हैं, चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, और अन्न का त्याग होता है, अन्न नहीं खाते हैं। आज के अन्न नहीं खाते। आदर्श अगर पीपल वाले मंदिर की बात की जाए तो जो भक्तजन है उनकी कतार बाहर तक देखने को मिल रही है। आप भी देखो लाइन में लगे हुए हैं, तो किस भक्तों में किस तरीके, आप भी एक भक्त हैं जो पहुंचे हैं पूजा करने के लिए, किस तरीके से उम्मीद आपके किस तरीके से खुशी है? आज के दिन बड़ा उत्साह होता है जनता में जी। और जो है भगवान की पूजा के लिए सुबह से ही लाइन लगी हुई है। यहाँ पर काफी देर इंतजार करना पड़ता है जब जाकर पूजा होती है। जो श्रद्धा होती है भक्तों की आज अलग ही भाव होता है आज के वजह से। देखो साफ तौर से बुजुर्गों ने बताया कि जो भोले बाबा हैं उनकी जो पूजा का भाव है वो साफ तौर अलग होता है, और इसमें जो सामग्री, जो भी पूजा पाठ का जो सामान है भोले बाबा को अर्पित किया जाता है उसका वो जो भक्तजन जो व्रत रखते हैं उसका सेवन नहीं करते। उसको अलावा वो फल का या चाय का या दूध दही जो लस्सी है उसका सेवन करते हैं। और जो ये प्रथा है काफी लंबे समय से जो है, ये भक्तजन जो है इनके अंदर एक उम्मीद और एक भाव अलग से ही उत्पन्न होते हैं। और एकदम खुशी के माहौल से मैं आपको दिखा दूं साफ तौर से, कुछ लोग हैं जो मंदिर पर ढोल बाजों के साथ में भी जो एक प्रथा है, कुछ लोगों में रीति रिवाज है कि जो घर में एक नई विवाह जो संपन्न होता है, विवाह के बाद में जो घरवाल जो नई बहू होती है उसको ढोलों के साथ में लेकर के मंदिर को भोले बाबा का जो पूजन है उसको कराने का काम भी भक्त लोग जो है वो करते हैं। जी बिल्कुल जयप्रकाश, जिस तरह से आपने दिखाया कि भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। हमारे साथ गुंजन भी जुड़ी हुई हैं। जी गुंजन, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, तो जिस तरह से आवाज आ रही है गुंजन आपको? जी गुंजन, बताइए कि किस तरह आपको मंदिरों में जन सैलाब देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल मंदिरों में हम देखते हैं जन सैलाब यहाँ मिल रहा है। और मैं यहाँ मौजूद, यहाँ भीड़ दिखाई थी लोगों की कि अभी लंबी लाइन घंटा हो गया लेकिन लोगों का नंबर नहीं आया है। सिर्फ शिवजी को जल चढ़ाने के लिए बहुत देर से यहाँ लोग खड़े हैं क्योंकि महत्व बहुत। आज के दिन शिवजी पर जल चढ़ाने का, और जिस मंदिर में मैं खड़ी हूँ वो पौराणिक मंदिर है, गुरुग्राम का प्राचीन मंदिर है, तो इसीलिए तो यहाँ लोग बहुत आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पर पुरोहित जी, पुजारी जी भी यहाँ पर मौजूद है जो कि चढ़ाने का, अभिषेक करने का, मंत्र उच्चारण का अपना इनके साथ तरीका होता है। ओम नमः शिवाय के जाप करते हुए जैसे भोलेनाथ के नारे लगाते हुए यहाँ वक्त पिछले 1 घंटे से यहाँ पर लंबी लाइन में खड़े हुए हैं। महिलाएं यहाँ आ रही है, बच्चे यहाँ आ रहे हैं क्योंकि शिवरात्रि है। और शिवरात्रि पर देखिए बच्चों में एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। मेले लगते हैं, बाजार लगते हैं, और मंदिरों में श्रद्धा को लेकर, मन्नतों को लेकर औरतें यहाँ बहुत आई है। हमारे पास काफी औरतें भी यहाँ मौजूद है। मैं कई औरतों से आपको मिलवाऊंगी, यहाँ पर कई औरतें बैठी भी है और कई पुरोहित जी भी यहाँ पर मौजूद है। आप जरा इधर आइए क्योंकि देखिए महत्व बहुत है। तो आइए इन्हीं से एक बार मैं पूछ लेती हूँ कि क्या कौन से मंत्र का जाप करने से आखिर भोले भगवान खुश हो जाते हैं? तो कौन से मंत्र का जाप करें पंडित जी? ये शंकर भगवान का प्राचीन काल का मंदिर है और उसको महाभारत काल में भगवान के मंत्र के लिए तो महामृत्युंजय जाप सर्वश्रेष्ठ है, और शांति के लिए ओम नमः शिवाय का जाप अति उत्तम है। ओम नमः शिवाय का जाप नंबर अभी नहीं आया है, नंबर आने में तो देर है, लेकिन ये प्राचीन मंदिर है, अपने पांडवों के जमाने का स्थापित किया हुआ मंदिर है। गुरुग्राम नाम इसका गुरु द्रोणाचार्य की नगरी है, तो इसकी मान्यता बहुत है। यहाँ भीड़ बहुत होती है। शिवरात्रि को तो कावड़ चढ़ती है और सावन में हजारों कावड़ चढ़ती है शिवरात्रि को। तो बहुत ही मंदिर है। दैनिक भी जो है, रोजाना भी इसमें कम से कम 1000-2000 भक्त आते रहते हैं।
तो आज का तो बात ही अलग है। आज भीड़ तो महिलाएं मेरे साथ जा रही है, अगर इधर आ जाइए थोड़ी अच्छा होगी। क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बने बिल्कुल गुंजन, जयप्रकाश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से देश के अलग अलग कोनों में हमें तस्वीरें देखने को मिली है, कावड़ लेकर जो गंगा जल लेकर कावड़िया आ रहे थे उनका स्वागत किया गया है। क्या फरीदाबाद में भी कावड़ लेकर कुछ यात्री पहुंचे और आज जलाभिषेक किया गया है? तो आज जिस तरह से महाशिवरात्रि का महापर्व है और पूरे देश में इस पर्व की धूम देखने को मिल रही है। पौराणिक कथाओं में जिस तरह से मान्यता है कि आज ही के दिन से सृष्टि का जो निर्माण हुआ था, ज्योतिर्लिंग का प्रारंभ हुआ था और आज ही के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो आज इस त्योहार को हिंदी रीति रिवाजों में बहुत ही ज्यादा आस्था के साथ मनाया जाता है और बड़े स्तर पर लोग मंदिर पहुंचकर अपनी आस्था के अनुसार भगवान का पूजन कर रहे हैं, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करवा रहे हैं। आज के दिन कहा जाता है कि जिस तरह से भोले बाबा की पूजा करने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, तो सभी भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो गुंजन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयप्रकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से आज पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है, अलग अलग जगहों से शिवालयों में भक्त पहुंच रहे हैं और सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। सब इस आस्था के महापर्व पर एक बार भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।